Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. So please be बाकी जो professional. चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की उनमें This मेरा is a कोई fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब। ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है, ऐसा लग रहा है। इतने सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई और भर्ती करा दिया। पुलिस का कहना है कि ये कदम दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के बाद उठाया गया, जबकि वांगचुक और उनके समर्थकों ने इसे जबरन कार्रवाई बताया। अस्पताल पहुंचने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया। उनके समर्थकों का बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर जमावड़ा लग गया। देर रात तक लोग लोकतंत्र बचाओ और सोनम वांगचुक डटे रहो जैसे नारे लगाते रहे। प्रशासन ने अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि तत्काल मेडिकल हस्तक्षेप ना किया गया तो उनकी स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। दिल्ली सफदरजंग अस्पताल ने आज सुबह 8:30 बजे तक एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का हेल्थ अपडेट जारी कर बताया कि वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक को जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अभी उनके जरूरी हेल्थ पैरामीटर्स स्थिर हैं, हालांकि उनके ब्लड पैरामीटर्स में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे वक्त तक भूख हड़ताल के कारण शरीर पर पड़ने वाले तनाव और असर को देखते हुए डॉक्टरों की टीम उनकी नियमित जांच कर रही है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाना गलत है। राहुल गांधी ने लिखा कि सरकार लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए असत्य और हिंसा का रास्ता अपना रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान होना चाहिए और सरकार को दमन की बजाय संवाद का रास्ता चुनना चाहिए। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से छात्रों से जुड़े मुद्दों और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हैं। उनकी प्रमुख मांगों में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शामिल है। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने के बावजूद उन्होंने अपना अनशन जारी रखा हुआ है। हाईकोर्ट ने उनकी सेहत पर चिंता जताते हुए सरकार को नियमित मेडिकल निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। सोनम वांगचुक ने अस्पताल से ही अपने समर्थकों के नाम संदेश जारी करते हुए आंदोलन जारी रखने और प्रस्तावित चलो संसद मार्च में शामिल होने की अपील की। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अस्पताल में भर्ती किए जाने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक को उनकी और परिवार की सहमति के बिना जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी अनुमति के बिना सोनम वांगचुक को कोई दवा, ग्लूकोज, आईवी फ्लूइड या फिर किसी भी तरह की दवाई ना दी जाए और इलाज नहीं किया जाए। गीतांजलि ने यह भी दावा किया कि अस्पताल प्रशासन ने कई बार मांग करने के बावजूद भी उन्हें मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई, जिससे पूरे इलाज की प्रक्रिया पर पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक अब भी भूख हड़ताल पर हैं और केवल पहले की तरह नमक मिला पानी ही पी रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केवल सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने को कहा था। अस्पताल में भर्ती करने का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया था, इसलिए अस्पताल ले जाने की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा गीतांजलि ने ऐलान किया कि 20 जुलाई को प्रस्तावित चलो संसद मार्च हर हाल में होगा। अगर स्वास्थ्य कारणों से सोनम वांगचुक इसमें शामिल नहीं हो पाए तो वो स्वयं इस मार्च का नेतृत्व करेंगी। गीतांजलि ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने पति सोनम को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है। उन्होंने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने की भी मांग की है। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप ये समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज। So please be बाकी जो professional. चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की उनमें This मेरा is a कोई fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई। जो भी हुआ है, मेरा जो काम है इलाज I करना वो मैं need करता हूँ। physical तो या आप तो उससे अगर copy उनके बारे में बात और I want करेंगे, digital. मेडिकल बारे में बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ। बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing नहीं। else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की We हालत के have बारे में no बता court सकता then हूँ। for this. You're compelling us or ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है, ऐसा लग रहा है। इतने सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे।
और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए।